नीलम जी, हमारे परम आदरणीय छोटे भाई, बड़े भाई, सैनी जी, सभी जेई और जब बोर्ड के सभी यहाँ पर उपस्थित सारे हमारे कर्मचारी साथियों, सुशील जी के परिवार से आए हुए सभी परिवार के सभी सदस्यगण और महिला साथी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, सभी। सुशील जी को 31 साल जल बोर्ड में नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारी डिवीज़न में सितंबर 15 में यहाँ पे आए थे। मैं एक विशेष बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सुशील जी का नाम है उसी प्रकार से उनका स्वभाव भी है। मैंने पिछले 5 वर्षों में इनके मुंह पे स्किन या इनके मुंह पे कोई गुस्सा या कोई नाराज़गी या किसी काम को मना करने के लिए कोई भी इनका ऐसा नेगेटिव नकारात्मक इनके फेस पे कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी है। तो वो चीज़ कुछ ना कुछ हमें सीखने को ज़रूर देती है कि एक हमारे बीच में हमारे भाई यहाँ से आज सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं, तो उनसे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो कम से कम एक चीज़ ज़रूर मिल रही है कि उन जैसा स्वभाव हम ज़रूर रखें ताकि कोई भी चीज़ हमारे ऊपर हावी ना हो। आज एक विषम परिस्थिति है जल बोर्ड की, विषम परिस्थिति है प्रकृति की। आज ये देखिए कि निजीकरण का चारों तरफ काले बादल बन रहे हैं जल बोर्ड के ऊपर, और ऐसे समय में अगर विदाई समारोह हो रहा है तो ये वास्तव में एक विषम परिस्थिति कहेंगे। जिस प्रकार से आज कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, उसके बीच में एक ये छोटा सा कार्यक्रम हमने करने का प्रयास किया है सभी साथियों ने मिलजुल के। तो इसमें मैं ये चाहूँगा कि सुशील भाई आगे एक पड़ाव तो हमारा ये यहाँ तक हो ही गया, आगे का जो आपका जीवन भगवान आपको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, तो इसमें कम से कम जो है ना भगवान का चिंतन आवश्यक है। उसमें ये भी कहा गया है, तुलसी जी ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पौनी याद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। यानी कोई जीवन की यात्रा में छोटी मोटी घटना तो घटना कुछ हो भी जाती है, कुछ जाने अनजाने में कुछ चीज़ ऐसी हो भी जाती है, तो वो सभी चीज़ें मालिक उसको माफ़ी कर देते हैं। कुछ अध्ययन जरूर करें, आपको रामायण गीता जो भी मतलब हमारे तरफ से दी जा रही है उसका अध्ययन करें, खाली समय में परिवार को समय दें, कुछ ना कुछ चीज़ सीखने को मिले तो वो कम से कम अपने ऊपर ज़रूर अमल करने का प्रयास जरूर करें। ये एक आग्रह है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें गुण अवगुण सब के अंदर होते हैं, लेकिन आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। बल्कि मैं तो एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि रावण जैसे विद्वान ज्ञानी आज तक भी इतिहास से हमें सीखने को मिलता, आज तक भी कोई नहीं। ऐसा बताया गया है, ऐसा माना गया है, ऐसा इसलिए भी कहा गया है कि उनको कहा है कि 4 वेद 6 शास्त्र ये सारे जो है कंठस्थ थे रावण को। तो उसमें कहा है कि रावण जैसे विद्वान होके भी कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन सिमरन जब होता है तो वो सभी चीज़ें जो है ना माफ भी हो जाती है। माटी का जिस्म लेकर पानी के घर में हूँ, मंजिल है मौत मेरी तभी हर पल सफर में हूँ, होना है कत्लेआम लेकिन खबर नहीं किसकी नजर में। साथियों, गलतियाँ सबका होना ना होना मनुष्य की एक यात्रा है जीवन की, उसमें एक एक घड़ी जिस प्रकार से घड़ी की सुई चलती है उसी प्रकार से हमारे जीवन पे एक एक हथौड़े की चोट लगती है, उसमें बैरिकेड बनते हैं, गतिरोधक बनते हैं, उसको पार भी करते हैं, उसमें अटकते भी हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें एक हिस्सा है जीवन का। तो मैं इसी क्रम में जो हमने उपहार यहाँ पर रखे हुए हैं उसमें मैं सबसे पहले चाहूँगा भगत सिंह जी से कि वो पगड़ी देके सुशील भाई को समझ। एक स्पेशल माला है, मैं माननीय मोहम्मद जी से निवेदन करूँगा कि माला पहनाकर सुशील भाई का पढ़ना हटा दो, पढ़ना हटा दो। हाँ बोलना, पढ़ना हटा देंगे, पढ़ना हटा दो। हाँ हमारे मध्य हमारे विशेष आमंत्रण पर सुशील जी एजुकेटिव इंजीनियर हमारे बीच पधारे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
एसओ रामपाल जी बेड सीट देकर और सम्मानित लेके जाएंगे विनोद सैनी जी दीवार घड़ी देकर विनोद सैनी जी सम्मानित मलिक जी छाता कौन जी छाता देकर ये और दादू की दोनों का मरेगा ना गौरव जी और नरेंद्र जी भाई कंबल से ये छाता जो है ना गणेश जी की प्रतिमा उमेश जी योगेश जी और चेतन जी भाई उनको बोलो यार अरे ये रिपोर्ट जानी है आपको सब पता है आशु हमारे एसओ राजकुमार जी पंडित जी बढ़िया अंगोछा देखे खाना नहीं देती मीनाक्षी और नीलम आर्या जी तीनों मैडम जो है रामायण बहुत बढ़िया दादी वो मोटी मोटी का तुम्हारे कब मरेगी हमारे थालियों में रखते हो थालियां रखनी आप हमारे एजुकेटिव इंजीनियर हुसैन जी बस सूटकेस सारी चीज इसमें आएगी ना और ये देखो साफ ही साथ से मैच कर रहा है दोनों में सही नहीं देखो कौन जी माला पहनाकर सुशील भाई का स्वागत ये नाम सुन लो वो जो है ना फूल माला पहनाकर ये आते रहोगे अपना जोशी जी निखिल विकास भैया भाई सबका नाम है एक एक करके आते हैं फिर नाम मैं बोल दूंगा भाई कोई कर्म की कोई बाध्यता ही नहीं राजकुमार जी रामेश्वर जी फूलचंद जी राजेंद्र जी भैया जी नरेश सीमा मैडम बासी जी श्रीवास्तव जी जितेंद्र जी रामदास सुरेंद्र गिरनाथ आशा और दिनेश जी और कोई नाम रह भी जाए और कोई नाम रह भी जाए तो फूल माला डाल दो नाम अपना नाम भूल जाना माला और निकाल लो सृष्टि कोल्ड ड्रिंक हटा ले लिया भाई थोड़ी सी माला और निकाल देना माँ भाई रवि फोटो निकाला भाई मेरा का फोटो जल्दी आप मानो तो बनाना तालियां भाई आशा जी आगे से हटना जरा आशा जी हटना जरा यार तो बना जरा फोटो खींच ले लो क्या करो रवि सही है हो गया सबकी याद आ गई होगी हो गया आ जाओ मैं हुसैन जी से निवेदन करना चाहूँगा कि 2 साल की बुखार गिनते हैं
आदरणीय मधु साहब मूंगा जी सॉरी हमारे कोई तो भी मेरे मूंगा जी पड़ोसी है ना। तो साथियों आज सौभाग्य की बात है आज मैं आप लोगों के बीच आने के बाद पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ, इसलिए इन्होंने कहा दो शब्द बोलना है तो जरूर बोलूँगा, दो शब्द जरूर बोलूँगा। आज सुशील जी के रिटायरमेंट की बात है तो पहले इसके बारे में ही मेरे को तो बहुत कम समय हुआ इसके बारे में जानने का। जितना जाना उसमें बहुत कुछ है, गुड बात आपने बताया जी, ये कभी भी निगेटिव नहीं रहा है, हमेशा 4 बजे भी इन्होंने बताया मेरे को कल पवन जी ने, इनको कभी भी काम बताया गया तो उस काम को करके दिया इन्होंने, कभी कोई मनाही नहीं, कोई डिमांड नहीं, और हर काम जो भी जल बोर्ड ने बताया इनको इन्होंने किया, जितना उनका सामर्थ्य था उससे ज़्यादा किया। मैं चाहता हूँ हमारे और साथी भी इसी तरह काम करें और अपने नाम को अपने प्रशंसा के योग्य बने, और जिनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, ये आगे भी स्वस्थ रहे और बहुत ही इनकी जो नई पारी हो रही है इसमें इनका परिवार के लोग पूरा सहयोग करें और आगे स्वस्थ रहे। जल बोर्ड से कभी भी कोई भी इनके लायक जो काम रहेगा हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और करते रहेंगे। बहुत और मैं कहूँगा मौका है तो जो ये परिवार यहाँ का स्टाफ तो मिला है, मोंगा जी ने दिया है, बहुत प्यारा स्टाफ है और इतने दिनों में काम करने का मेरे बहुत अच्छा आनंद आ रहा है और आगे भी मैं काम आप लोग साथ मिलेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं सुशील जी से निवेदन करना चाहूँगा अपना अनुभव। जो हमें सही लगा कभी हर तरह से काम किया भाई भोजन तैयार है, सबसे निवेदन है कि भोजन का फॉर्म शाम को 7 बजे सुशील जी के घर पे भोजन की व्यवस्था है। आप सभी से निवेदन है कि अपना समय निकाल कर वहाँ पे पधारें। और अब लंच का समय हो चुका है और जब साथ में खाना रखा हो, इतनी अच्छी खुशबू आ रही हो तो रुका नहीं जाता, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। मैं बीच में से हट रहा हूँ और भोजन के पास आप कुछ ज़्यादा खा रहे हो, मुझे पवन जी की तरफ से मैं बोल देता हूँ। अपने तरफ से भी उनके तरफ से। पवन जी एक ऐसी शख्सियत है, मैं इनके बारे में तो सब कहना चाहूँगा। पहले मैं बोल चुका हूँ पवन जी को कि ये जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं पवन जी। अगर तो ये नहीं हो तो हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। तो पवन जी के लिए जो शब्द हम कह रहे हैं वो शब्द पूरे नहीं हो पाते, हमारे पास इतने शब्द नहीं है। तो पवन जी जो है ना इतनी मजबूत शख्सियत है कि हमेशा तैयार रहते हैं। किसी भी प्रकार का काम होती है, ये भी ऐसा ही इनका स्वभाव है कि रात को फोन कर देते हैं, रात को तैयार हो जाते हैं। बहुत बड़ा स्वभाव है। उसका परिणाम